ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे माघी पूर्णिमा के बारे में, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के समान ही महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो पूर्णिमा की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। प्रत्येक महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन कुछ पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास होती है जिसमें स्नान दान इत्यादि का बहुत अधिक महत्वता बढ़ जाता है, जैसे कि श्रावणी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और माघी पूर्णिमा। इस वर्ष 16 फरवरी दिन बुधवार को माघी पूर्णिमा पड़ रही है। शास्त्रों की माने तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु गंगा जी में निवास करते हैं। अतः इस दिन गंगा जी में डुबकी लगाने मात्र से व्यक्ति के करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसमें कोई संशय नहीं कि गंगा मैया में डुबकी लगाने मात्र से व्यक्ति के जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गंगा माता उन्हीं पापों को नष्ट करती हैं जो व्यक्ति से अनजाने में हो जाता है। तो आज के दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के पाप कर्म नष्ट होते हैं। परंतु साधारण जल से स्नान करके गंगा जी में डुबकी लगाने का पुण्य कैसे प्राप्त करें, यह सब आपको पता होगा कि मैं आपको कौन सा उपाय प्रति पूर्णिमा या अमावस्या में बताती हूँ। तो जिनके द्वारा संभव नहीं है गंगा जी में जाके डुबकी लगाना, वह अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला ले और स्नान करते वक्त ऐसी भावना रखें कि हम गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं और हर हर गंगे बोलते हुए उस जल से आप स्नान करें। कहा जाता है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो अगर आप इस प्रकार से मन में भावना लेकर कि हम गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं, तो आपको गंगा स्नान के समान ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूर्णिमा तिथि पर किया जाने वाला एक बहुत ही अचूक सा उपाय, जिसे बहुत ही आसानी से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि आप किसी बहुत बड़े कष्ट से ग्रसित हैं, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप पूर्णिमा का व्रत रखें। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्यक्ति चाहे जीवन में कैसी भी विषम परिस्थिति में हो, उन्हें उन परिस्थितियों से निजात अवश्य ही मिल जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग सर्व पूर्णिमा व्रत नहीं रखते या फिर अगर कोई रखते भी है तो भी आज के दिन आपको क्या खास करना चाहिए। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान या फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आपने अक्सर कुछ घरों में देखा होगा कि प्रति पूर्णिमा तिथि पर उनके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का आयोजन होता ही है। ऐसे घरों में भले और कोई पूजा पाठ हो ना हो, लेकिन फिर भी ऐसे घरों में सुख समृद्धि की कमी कभी भी नहीं होती है। जहां प्रति पूर्णिमा तिथि को भगवान सत्यनारायण यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और उनके कथा का आयोजन होता है, भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी स्वतः उस घर में निवास करती हैं। परंतु दोस्तों यदि आप अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन नहीं करा सकते, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक हिंदू के घर में प्रतिदिन एक यज्ञ अवश्य ही होना चाहिए। अब आप डरे नहीं, घबराए नहीं कि यज्ञ मतलब कुछ मैं बहुत बड़ा आपको नहीं बता रही हूँ, कोई बहुत बड़ा यज्ञ या फिर बहुत बड़ा अनुष्ठान आपको नहीं बता रही हूँ। एक बहुत ही सरल सी विधि आपको बताऊंगी। विधि बहुत ही सरल है, परंतु इसका लाभ आपको 32 गुना अधिक प्राप्त होगा। आज माघी पूर्णिमा के दिन आप जो कुछ भी उपाय करते हैं या फिर जो भी कुछ नया उपाय आरंभ करते हैं, इसका फल आपको 32 गुना अधिक होकर प्राप्त होता है। दोस्तों इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे चंदन की लकड़ी कहते हैं। इसे धूप भी कहा जाता है। आप जहां पर पूजा की सामग्रियां प्राप्त होती है उस दुकान में अगर आप धूप बोलकर मांगेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको यह प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यह ले लेना है। अब इसमें आपको थोड़ा सा शुद्ध घी मिला लेना है। साथ में आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। गुड़ जो है वह गीला ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आप माघी पूर्णिमा के दिन सबसे पहले तो स्नान कर ले। स्नान की विधि जो आपको पहले हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई है वही विधि रहेगी। स्नान करने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। यदि आपके पास भगवान की मूर्ति है तो उनका आप पंचामृत से अभिषेक कराएं। अगर कोई फोटो है तो उसे साफ कर ले। आसन पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान को स्थापित करें। भगवान को पीले रंग के चंदन चढ़ाएं।
पीले पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप इत्यादि दिखा लें। अब आप एक गाय के गोबर का उपला ले लें। अब यह आपको कहाँ पे प्राप्त होगा? यह आपको पूजा की सामग्री जिन दुकानों में मिलती हैं वहाँ पर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगर आप किसी ग्रामीण एरिया में हैं तो वहाँ तो आपको यह प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन जिन्हें प्राप्त नहीं होता उन्हें भी घबराने की बात नहीं है। आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है और दुकानों में भी आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसे आप कपूर या फिर घी की सहायता से सुलगा लें। जब यह उपला बहुत अच्छे से सुलग जाए, यानी कि पहले यह आग पकड़ेगा, आग पकड़ने के बाद धीरे धीरे यह अंगारे में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद आपने जो धूप तैयार करके रखा है, धूप में आपने घी और गुड़ मिलाकर रखा था, इस सामग्री को भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए, उनके नामों के साथ उनका नाम लेते हुए इस ओपले के ऊपर रख देंगे। मैं आपके लिए यह कार्य और आसान कर देती हूँ। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कौन सा नाम ले, क्या मंत्र पढ़ें। तो आप ओम केशवाय नमः बोल सकते हैं, ओम माधवाय नमः बोल सकते हैं, ओम विष्णवे नमः बोल सकते हैं, और कुछ नहीं आता आपको तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर भी आप इस सामग्री को ओपले पर रख सकते हैं। अब आपको इसे सारे घर में घुमाना है। सबसे पहले आप भगवान के मंदिर से शुरू करेंगे, जहाँ पर आपने श्री हरि विष्णु की पूजा की है उस स्थान पर सबसे पहले यह धूप दिखाएंगे। इसके बाद आप इसे पूरे घर में घुमा दें, रसोई में दिखाएं, अपने कमरों में दिखाएं, और जहाँ पर आपका धन का स्थान है उस स्थान पर भी अवश्य घुमाएं। पूर्णिमा तिथि पर इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी समाप्त हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि घर में, परिवार में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन अचानक से बहुत सारी विपत्तियों का सामना एक बार में ही करना पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अकारण ही धन कहीं ना कहीं फंस जाता है, व्यक्ति बार बार बीमार पड़ने लगता है, घर में अकारण ही कलह, मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी व्यक्ति को हमेशा घेरे रहता है। तो दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया कि यह माघी पूर्णिमा है, इसमें आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो आपको इसका फल 32 गुना अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि माघी पूर्णिमा जो है वह कार्तिक पूर्णिमा के समान ही विशेष फलदायक होता है। तो अब यह उपाय आपको माघी पूर्णिमा के दिन करना है, और सबसे पहले आपको घर के पूजा स्थान से लेकर पूरे घर में घुमाना है। अंत में आप अपने घर के मुख्य द्वार के पास इसे घुमाएंगे, और घुमाते हुए आप भगवान श्री हरि विष्णु के कोई भी मंत्र को बोल सकते हैं जो हमने आपको अभी बताया है, और कुछ नहीं तो आप राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, यह बोलते हुए पूरे घर में इसे घुमा देंगे। इस उपाय को आप पूर्णिमा के दिन दोनों समय करें तो बहुत ही अच्छा होता है। नहीं तो आप शाम के वक्त बोलने का मतलब ये नहीं कि सूर्यास्त हो गया उसके बाद, या फिर आप सूर्यास्त से पहले ही कर दें, ऐसा नहीं। जिस समय संध्या और रात्रि का मिलन हो रहा होता है, यानी कि जब आप घर में दीपक लगाते हैं, शाम के वक्त दिया बाती करते हैं, उस वक्त ही आपको यह कार्य कर लेना है। बहुत ही सरल सा उपाय है, इससे माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होती है। इस उपाय को आप हल्के में न लें। यह आपके घर में, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत अधिक नेगेटिविटी है, बहुत ही नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में वास कर रही हैं, तो उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने वाला यह उपाय है। अगर आपको लगता है कि आपके दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो आप प्रत्येक पूर्णिमा को यह उपाय अपनी दुकान में भी कर सकते हैं। इससे आपकी दुकान पर अगर किसी ने कुछ कर दिया है या फिर बुरी नज़र लगी हुई है तो वह सभी दोष, नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।